अगर मैं दिल्ली की बात करूं, केवल दिल्ली राज्य की बात करूं, उसमें मोदी जी की सरकार के कंट्रीब्यूशन की बात करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि दिल्ली में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी, उसके बावजूद दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मोदी जी करते हैं और उसका उद्घाटन मोदी जी करते हैं। मेरठ जाने में 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे लगा करते थे, आज 40 मिनट में सराय काले खां से मेरठ पहुंच जाते हैं बाय रोड। और अगर मैं रैपिड रेल मेट्रो की बात करूं तो भी 40 से 45 मिनट में मोदीपुरम टच करते हैं सराय काले खां से। दिल्ली वालों की बात करूं तो गाजीपुर से निजामुद्दीन आने में 1 घंटा 45 मिनट लगा करते थे, आज 10 मिनट में पहुंचते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आप देखिए, देहरादून जाने में 4.5-5 घंटे लगा करते थे, अब केवल 2.25-2.5 घंटे में अक्षरधाम से हम देहरादून तक पहुंचते हैं। हरिद्वार जाने की बात करूं तो उसी में एक सहारनपुर के पास से हम एक नया स्पर निकाल रहे हैं, जो कि दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता केवल 2 घंटे का हो जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे हो जाएगा। 1 साल में हम दिल्ली देहरादून वाले रास्ते से ही एक साइड में हरिद्वार के लिए कट निकाल रहे हैं। उसकी रोड आधी से ज्यादा बन चुकी है, 1 साल में वो भी हम देश को देंगे। हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एक समय था जब धौला कुआं वाले चौराहे पर घंटों का जाम था, तो केंद्र की सरकार ने उस पर एक नया फ्लाईओवर देके उसको सिग्नल फ्री करके आज 5 मिनट में उस धौला कुआं के चौराहे से निकलते हैं। एम्स के पास वाले चौराहे की भी यही स्थिति थी, आज 5 मिनट में हम उस चौराहे को क्रॉस करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, दिल्ली से गुड़गांव जाना हो तो बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली आईजीआई से शिव मूर्ति से द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 11,000 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके साथ ही यूईआर 2 ये दिल्ली की जनता को दिया है। यूईआर 2 आज 70 किलोमीटर का वो रास्ता है, अगर सोनीपत या सिंगू बॉर्डर से किसी ने एयरपोर्ट आना है, जब यूईआर 2 नहीं था तो 2 घंटे लगते थे। मुकरबा चौक, पीरागढ़ी, रोहिणी से होते हुए, धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट जाना पड़ता था। आज यूईआर 2 से अगर अलीपुर से चढ़ेंगे तो 45 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचते हैं। कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सीधा वहां पहुंचते हैं। अभी रेखा जी की सरकार आने के बाद एक दिल्ली को बहुत बड़ा फायदा हुआ। दिल्ली ने अपने एक वोट की ताकत से ये सिद्ध किया कि जो 10 साल पहले, 11 साल पहले जो केजरीवाल साहब की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट की फाइलों के ऊपर खुद बैठ के कुंडली मार के बैठ गए थे। जैसे एक फंड होता है सीआरआईएफ, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो उस राज्य की जनता का सेस का पैसा होता है, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय उस राज्य की जनता की रोड्स की डेवलपमेंट के लिए देता है। वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा था। नितिन गडकरी जी के बार बार केजरीवाल साहब को फोन करने के बाद कि आप अपने प्रोजेक्ट्स भेजिए, हम आपको ये पैसा रिलीज करते हैं। 10 साल तक प्रोजेक्ट नहीं भेजा। रेखा जी फरवरी 20 में एज मुख्यमंत्री दिल्ली को ज्वाइन करती हैं और 31 मार्च 2025 पे हम 803 करोड़ रुपए रेखा जी की सरकार को देते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना के दिए तुरंत। इसके अलावा आज दिल्ली में लगभग 40,000 करोड़ के रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के काम हम दिल्ली में करा रहे हैं, हमने शुरू किए। उदाहरण के तौर पर अभी 7,000 करोड़ की एक टनल मोदी जी की कैबिनेट ने अप्रूव की है, जो दिल्ली में गुड़गांवा से जो ट्रैफिक आता है और वो शिव मूर्ति के पास जो जाम लगता है, नेपालपुर के करीब वहां पे जो जाम लगता है, वहां पे एक टनल 8.1 किलोमीटर की जो कि नेल्सन मंडेला मार्ग पे निकलेगी, 7,000 करोड़ की लागत से केंद्रीय कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है।
उसका डीपीआर का काम पूरा हो चुका है, वो अप्रूवल में आ गई है, तो वो जाम वहां पे हम खत्म कर देंगे। इसके अलावा दिल्ली का डीकंजेशन प्लान हमने केंद्र सरकार ने और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। दिल्ली की 3 बड़ी लाइफलाइन रोड्स हैं, जो जैसे एक आश्रम से बदरपुर, जिसको हम पुरानी मथुरा रोड बोलते हैं, वो दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी के पास थी। हमने वो तीनों रोड्स, 2 का और बताता हूं, वो अब हमने एनएच में वेस्ट कर दिया, नेशनल हाईवे बना दिया उसको, और उस पर हमारा प्रपोजल तैयार हो गया है, डीपीआर बन रही है। जो आज आश्रम से बदरपुर 1 घंटा लगता है, वो केवल 15 मिनट में हम दिल्ली की जनता को वो रास्ता देंगे, सिग्नल फ्री देंगे, 3 फ्लाईओवर्स बना करके देंगे। सिमिलरली पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है। पीरागढ़ी पर चौक है, पीरागढ़ी पर चौक रहता है, मुंडका पर भी दिक्कत है, हालांकि साथ में मेट्रो चल रही है, लेकिन वो भी हमने एनएच में वेस्ट किया है। पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर हम 20 से 25 मिनट में दिल्ली की जनता को पहुंचाएंगे, एक एलिवेटेड रोड और कुछ सबवेज, और उसको सिग्नल फ्री करके। सिमिलरली महरौली गुड़गांवा रोड, एमजी रोड जिसको बोलते हैं, उस पर भी अब रश बहुत हो गया है। अब महरौली से गुड़गांवा जाना है तो लगभग 45 मिनट 1 घंटा लगता है, उसको भी हम सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर एक फ्लाईओवर, 1 या 2 फ्लाईओवर दे करके ये तीनों तरफ, दिल्ली के तीनों तरफ की मेजर रोड्स को हम डिकंजेस्ट करेंगे, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा। आज कोई भी पॉल्यूशन में व्हीकुलर पॉल्यूशन का जो पार्ट है वो लगभग 30-32% है। तो दिल्ली को डिकंजेस्ट करना इन प्रपोजल्स के माध्यम से, इसमें पॉल्यूशन भी कम होगा, दिल्ली का ट्रैफिक भी कम होगा, ईज ऑफ मूविंग दिल्ली वासियों के लिए बढ़ेगा। ये वो योजनाएं हैं जो हमारी बिल्कुल डीपीआर स्टेज से भी आगे निकल गई। अब आपको एक मेजर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि हम और 1.5 साल के अंदर पूरे देश की जनता को देंगे, और ये लगभग 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो हम पूरा करेंगे। जो अभी पुराने रास्ते से दिल्ली मुंबई जाएंगे तो 33 घंटे 34 घंटे लगते हैं, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रारंभ होने के बाद, जो कि कोटा तक चालू हो गया है दिल्ली से, केवल 12 घंटे में हम दिल्ली से मुंबई जा पाएंगे। कितना पैसा बचता है, कितना टाइम बचता है। और ट्रांसपोर्ट गुड्स कैरियर्स जो हैं, उनके लिए 1 महीने में अगर 5 या 6 ट्रिप करते हैं तो वो 10 ट्रिप होते हैं। इकोनॉमी बढ़ती है, जो मैंने कहा कि देश की इकोनॉमी के हाईवेज हैं ये, उसके लिए भी हमने अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोना से प्रारंभ होता है, लेकिन अगले कुछ समय में जल्दी ही हम दिल्ली में यमुना क्रॉस करते हैं, मयूर विहार से डीएनडी क्रॉस करते हैं, तो वहां से हमने एक एलिवेटेड रोड दिया है जो फरीदाबाद बाईपास करते हुए फरीदाबाद के सोना तक जाकर के मिलेगा। और तब जो हमारे मयूर विहार और जमुना पार्क के लोग हैं, इस दिल्ली के लोग हैं, उनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो अभी अगर मयूर विहार से सोना जाना तो 2-2.5 घंटे लगेंगे, वो 40 मिनट में उस रूट से पहुंच पाएंगे। ये तो हमारा तैयार है, अगले 1 महीने से पहले हम दिल्ली की जनता को देंगे।